नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान मौसम में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे आज राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके साथ ही बताएंगे आपके ज़िले के बारे में भी जानकारी। तो आप सभी किसान भाई से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किसान भाई, सबसे पहले बात करेंगे नोरू तूफान के बारे में, क्योंकि कई सारे किसान भाई हैं लगातार कमेंट कर रहे हैं और पिछले 2-3 दिनों से मैं आपके कमेंट लगातार पढ़ रहा हूं और मुझे सोशल मीडिया व्हाट्सएप के ऊपर भी आपके मैसेज आ रहे हैं कि सर सबसे पहले आप है नोरू तूफान के बारे में जानकारी दीजिए। तो नोरू तूफान है वर्तमान में वियतनाम और इसके जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं इसके आसपास में बना हुआ है और काफ़ी तेज़ है, काफ़ी भारी तूफान है, जो कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे हवा की स्पीड कितनी है आप देखिएगा। जहाँ पे ये लाल होता है ना, इसका मतलब है कि हवा बहुत तेज़ होती है। तो यहाँ पे हवा की स्पीड है लगभग 150 किलोमीटर से भी ऊपर अभी वर्तमान में चल रही है और बहुत तेज़ ये तूफ़ान है। लेकिन जैसे ये धरातली क्षेत्र पे आएगा तो ये धीरे धीरे अब कमज़ोर होगा, ठीक है ना। तो आगामी 24 से लेकर 36 घंटों के अंदर ये जो नोरू तूफान है ये कमज़ोर हो जाएगा और धीरे धीरे इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे लाइनें बताई हैं, इस तरह से आगे बढ़ते हुए ये आगामी 2 दिनों के बाद में है बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाएगा। यानी बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे पहुंचने के बाद में एकदम लो प्रेशर के सिस्टम होता ना, उस तरह से यहाँ पे पहुंचेगा और यहाँ पे पहुंचने के बाद में फिर से इसको सपोर्ट मिलेगा बंगाल की खाड़ी से, और बंगाल की खाड़ी से फिर से सपोर्ट मिलने के कारण यहाँ पे फिर से साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में ये बदलेगा। लेकिन तूफान तो ज़्यादा नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में ये बनेगा और भारतीय तटीय क्षेत्रों में जब टकराएगा तो यहाँ पे भी एक तूफान जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। भारत के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं यानी पूर्वी तटीय राज्य हैं, यहाँ पे जब ये जैसे उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे जब ये तटीय क्षेत्र पर टकराएगा तो तूफान जैसी स्थिति में रहेगा। लेकिन जैसे ही भारत के जो धरातलीय भागों पे ये नोरू तूफान आएगा तो यहाँ पे देखिएगा मैंने एल लिखा है, इसका मतलब है कि ये लो प्रेशर सिस्टम में बदल जाएगा। यानी लो प्रेशर का मतलब होता है कि ये आसपास के क्षेत्रों में बारिश देगा और निम्न दबाव जैसी स्थिति हो जाएगी और धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा और राजस्थान तक आते आते ये है ना एकदम समाप्त हो जाएगा। तो राजस्थान में नोरू तूफान नहीं आने वाला है। सभी किसान भाइयों को दोबारा से मैं बताना चाहूँगा, राजस्थान में ये नोरू तूफान है नहीं आएगा, इसकी बारिश ज़रूर आएगी और इसके प्रभाव से आगामी दिनों में राजस्थान में काफ़ी तेज़ मूसलाधार और कुछ स्थानों पे भारी बारिश जैसी गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि ये नोरू तूफान है लगातार नमी को अपनी ओर खींचेगा और नमी को यहाँ पे राजस्थान की तरफ भी पहुँचाएगा। तो अरब सागर से भी ये नमी खींचेगा और साथ ही इसकी नमी है अपने राजस्थान तक भी पहुँचेगी। बंगाल की खाड़ी की जो उत्तर से होके इस तरह से घूम के आएगी तो ये नमी भी अपने राजस्थान के ऊपर पहुँचेगी और इसके प्रभाव से आगामी जो अपना अक्टूबर महीना है इसके पहले और दूसरे सप्ताह में भारी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। विशेष तौर पे 5, 6, 7, 8 और 9 अक्टूबर के आसपास में राजस्थान के कई सारे जिलों में भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी, लेकिन तूफान राजस्थान में नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका ओनली फॉर प्रभाव है निम्न दबाव के रूप में अपने राजधानी के ऊपर रहेगा। ट्रैक भी इसका अभी कोई असमंजस की स्थिति में है, सारे के सारे वैज्ञानिक भी और मौसम विश्लेषणकर्ता भी और मैं भी असमंजस में हूं, लेकिन फिर भी मेरा अनुमान है कि ये राजस्थान और गुजरात के जो सीमावर्ती क्षेत्र है यहाँ से होते हुए इस तरह से आगे बढ़ सकता है और इसकी संभावनाएं क्योंकि ज़्यादा है। अब मानसून वापसी भी हो रही है पश्चिमी राजस्थान में, तो इसके यहीं से होकर गुजरने की संभावनाएं ज़्यादा हो रही है, जो कि लो प्रेशर सिस्टम के रूप में रहेगा। आइए अब देखते हैं राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम अगले 24 घंटों के अंदर। राजस्थान के मैप के थ्रू आपको विस्तार से बताते हैं। किसान भाइयों, कल भी राजस्थान की कई सारे जिलों में खंड बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिली थी, जिसमें उत्तरी राजस्थान से लेके कुछ दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के जो कुछ जोधपुर संभाग के भाग है, यहाँ पे भी अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिला था। बादलों की घनी सघनता के साथ में कुछ स्थानों पे चुटपुट तो कुछ स्थानों पे तेज मूसलाधार रिमझिम बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिली थी। किसान भाई भी एकदम से असंभव में हो गए थे कि अचानक से ये बारिश कैसे शुरू हो गई है। हमारे यहाँ पे तो 1-2 बादल थे या फिर बिल्कुल हल्के बादल थे, लेकिन देखते ही देखते ये बूंदे गिरने कैसे चालू हो गई हैं। साथियों, मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं सुबह
लेट हो गया था और फिर स्कूल चला गया था अपने ड्यूटी पे, तो इस कारण से मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। लेकिन अगर मैं वीडियो बनाता तो उसमें इसके बारे में जानकारी ज़रूर देता। मैंने वैसे विश्लेषण कर लिया था लेकिन वीडियो नहीं बना पाया था। तो आज की बात करें तो आज राजस्थान के जो जोधपुर संभाग के जो दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग रहेंगे, इसके साथ ही उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, अजमेर संभाग के कुछ भाग रहेंगे। यहाँ पे खंड बारिश जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं कल की तरह ही, और साथ ही कुछ बीकानेर संभाग के भागों में भी खंड बारिश जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग से, जिसमें उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद के भागों में है हल्की से मध्यम खंड बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी, यानी 5 से 10% क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो ज़्यादातर क्षेत्र हैं वो बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहेगा। खंड बारिश की संभावना रहेगी, 5-7 गाँवों में खंड बारिश होगी, तो 5-7 गाँव हैं वो शुष्क भी रहेंगे। आज तो खंड बारिश की संभावना 5-7 जो कि बड़े दायरे में होते हैं उससे भी कम रहेगी, यानी एक बादल आएगा और आपके गांव के ऊपर बरस के आगे बढ़ सकता है। इस तरह से संभावनाएं बनेगी, क्योंकि चुटपुट जो बादल हैं जहां पे बनेंगे वहां पे ही बरसने की संभावना रहेगी। बात करते हैं सिरोही, जालोर, पाली की और सिरोही की। तो साथियों इन जिलों की बात करें तो इन जिलों में भी आज खंड बारिश की संभावना रहेगी। कल जिस तरह से पाली से लेकर सिरोही और जालोर के कुछ दक्षिणी पश्चिमी भाग थे, यहाँ पे खंड बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिली थी, आज भी वैसे ही बारिश की संभावना रहेगी। कल सांचौर और रानीवाड़ा के आसपास के कुछ गाँव हैं, यहाँ पे खंड बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिली थी। तो चितलवाना और बागोड़ा इनके आसपास के गाँवों में है बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहा था। तो आज इन क्षेत्रों में भी खंड बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। सांचौर से लेकर चितलवाना, रानीवाड़ा, भीलमाल के कुछ गांव हो सकते हैं। इसके साथ ही बाड़मेर के दक्षिणी पश्चिमी बाकासर से लेकर कुछ सीव, चौहटन, बाड़मेर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ रामजीगोल के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी खंड बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वही बात करें पाली की, तो पाली के भी रानी, बाली, फालना, सोजत के आसपास के क्षेत्रों में खंड बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अजमेर से लेकर भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के भागों में भी खंड बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। इसके साथ ही सवाई माधोपुर के कुछ भागों में भी छुटपुट बूंदाबांदी जैसी स्थिति हो सकती है। करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर के भागों में ज़्यादातर क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहने का अनुमान रहेगा। कहीं पर भी ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी 1-2 स्थान ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे खंड बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वही बात करते हैं गंगानगर के उत्तरी से लेके उत्तरी पूर्वी भाग हैं, इसके साथ ही हनुमानगढ़ के उत्तरी और उत्तरी मध्य भाग हैं, और साथ ही कुछ चूरू के भाग हैं, यहाँ पे भी खंड बारिश जैसी गतिविधियां आज देखने को मिल सकती हैं। कुछ बीकानेर के उत्तरी भाग है, यहाँ पे भी खंड बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वही बाड़मेर के उत्तरी और जैसलमेर, जोधपुर के कुछ भाग हैं जो कि उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी भाग है, यहाँ पे मौसम साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन जोधपुर के कुछ दक्षिणी भाग है, यहाँ पे खंड बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो साथियों ये था आज का मौसम का समाचार। मिलते हैं अगले अपडेट में। दोपहर को 2 बजे और मैं अपडेट लेके आऊँगा, 2 या फिर 2:30 बजे के आसपास में। उसमें आपको और ज़्यादा विस्तार से बताऊँगा और उस समय पे किन किन स्थानों पे बारिश होने की संभावना रहेगी तत्कालीन मौसम समाचार में आपको बताऊँगा। तो आप सभी को वो वीडियो ज़रूर देखना है। आप सभी एक्टिव रहना दोपहर को 2:30 बजे, ठीक है। तो मिलते हैं 2:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।